बेहद मजबूत हुआ भारत का ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। 400 किलोमीटर से ज्यादा है ब्रह्मोस की मारक क्षमता। ब्रह्मोस के एक वार से ड्रैगन का होगा काम तमाम। दोस्तों, चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने अपनी ताकत में 4 गुना इजाफा किया है। इसे 4 गुना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत ने चीन से तनाव के बीच ओडिशा में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल कई स्वदेशी तकनीक से लैस है जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बताया जा रहा है कि स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम के साथ भारत में बनी अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये मिसाइल पहले से भी ज्यादा घातक हो गई है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस क्रूज मिसाइल का बालासोर के पास चांदीपुर रेंज में 3 मिसाइल दाग कर सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से ज्यादा है। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल 2.8 मैक की रफ्तार से हमला करती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। डीआरडीओ के एक अधिकारी की माने तो इस मिसाइल को समुद्र, जमीन और लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। मिसाइल के पहले संस्करण का सफल परीक्षण 11 मार्च 2017 को किया गया था, जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर थी, जबकि 30 सितंबर 2019 को चांदीपुर के आईटीआर से कम दूरी की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल के जमीनी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक में भारत और रूस का हाथ है और दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। ब्रह्मोस की सबसे खास बात यह है कि यह मिसाइल दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र क्रूज मिसाइल है जो सुपरसोनिक स्पीड से दागी जा सकती है। भारतीय सेना के तीनों अंग इस मिसाइल के अलग अलग संस्करण का यूज करते हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल करती हैं। मिसाइल के सफल परीक्षण पर मोदी हुए गार्डन। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और डीआरडीओ को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने सफल परीक्षण लॉन्च के साथ एक और उपलब्धि हासिल की है जो ऑपरेशनल क्षमताओं और अतिरिक्त स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करती है। पीएम के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की तारीफ की और कहा कि कई खूबियों से लैस ये हथियार भारत की रक्षा क्षमता की गवाही देता है। दरअसल इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है और इसी मिसाइल से चीन को सबसे ज्यादा खतरा है। पाकिस्तान जैसे देश तो इस मिसाइल के एक वार से ही खाक में मिल जाएंगे। अब चीन को मिलेगा करारा जवाब। एलएसी पर सबसे खतरनाक निर्भय मिसाइल तैनात। 5 महीने से ज्यादा समय से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने सीमा पर अपनी सबसे भरोसेमंद मिसाइल को तैनात किया है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। निर्भय मिसाइल तिब्बत में चीन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। निर्भय सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल लक्ष्य पर निम्न स्तरीय स्टील्थ स्ट्राइक करने में सक्षम है, जिसका मतलब है कि निर्भय जमीन से 100 मीटर से 4 किलोमीटर के बीच उड़ान भर सकती है और इसे नष्ट करने से पहले ही ये अपने लक्ष्य को उड़ा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार निर्भय एक ऑल वेदर मिसाइल है और इसकी लंबी दूरी चीन के लिए खतरा है क्योंकि ये टारगेट पर निशाना साधने में सक्षम है। इस मिसाइल की क्षमता अमेरिका की प्रसिद्ध टॉम हॉक मिसाइल के बराबर है। ये मिसाइल बिना भटके अपने निशाने पर अचूक मार करने में सक्षम है। निर्भय क्रूज मिसाइल को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 12 मार्च 2013 में किया गया था। निर्भय 2 चरण वाली मिसाइल है। ये पारंपरिक रॉकेट की तरह सीधा आकाश में जाती है, फिर दूसरे चरण में उड़ान भरने के लिए 90 डिग्री का मोड़ लेती है। इस मिसाइल को 6 मीटर लंबा और 0.52 मीटर चौड़ा बनाया गया है। ये मिसाइल 0.6 से लेकर 0.7 मैक की गति से उड़ सकती है। इसका वजन अधिकतम 1500 किलोग्राम है, जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मिसाइल में एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी की तरफ से बनाई गई ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर का प्रयोग किया गया है, जिससे मिसाइल को ईंधन मिलता है। दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ था
कि चीन ने तिब्बत में कई जगहों पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात कर रखा है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की सीमा से लगे कुछ क्षेत्रों में चीनी मिसाइल साइटें भी आई हैं, जिसके बाद भारत ने अपनी खतरनाक मिसाइल को LAC पर तैनात किया है।